गुड मॉर्निंग मेरे शेरों, मैं मनीष सिंह आज आप लोग के सामने राम सिंह यादव का जो न्यू बुक आया है उसका सेट नंबर 50 और अंतिम लेके आया हूँ। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 49 तक का वीडियो बना चुके हैं। जो भी भाई बंधु आज हमारे वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले आज का वीडियो देख ले, फिर इसके बाद वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वहाँ से प्ले लिस्ट से 1 से लेकर 49 तक का वीडियो देख सकते हैं। मैं ये बार बार इसलिए समझाता हूँ कि जो भी हमारे न्यू लड़के हैं वो अगर एक साथ अगर नया वीडियो के साथ जुड़ेंगे तो हो सकता है कि उनको किसी सवाल में कन्फ्यूज़न एराइज हो, लेकिन वो पीछे वाले वीडियो के साथ अगर जाके मतलब कि देखेंगे तो बार बार एक ही सवाल को एक ही तरीके से बताया गया है, तो वहाँ पे उनको आराम से समझ में आ सकती है। ठीक है, देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो कि बोलते हैं कि मतलब कि हमको वीडियो में समझ में नहीं आ पाता, हमको चैप्टर वाइज पढ़ाई चाहिए। देखिए हम उन लोगों से एक चीज़ और बोलना भी चाहेंगे कि भाई मोरे एक वीडियो देखिए, सवाल तो मैं बता ही रहा हूँ उसी टाइप का उसी चैप्टर का, तो अगर आप लगातार वीडियो को अगर देख रहे हैं, अगर सवाल जिसमें कन्फ्यूजन एराइज हो रही है तो उसको एक बार ना 2 बार देखें। अगर उसके बाद में भी समझ नहीं आया तो वहाँ पे जाके उससे जिस सेट में हम आप क्वेश्चन अगर कन्फ्यूज़न एराइज हो रही है वहाँ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर दे कितने नंबर क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रही है, चाहे मतलब इसका कुछ और पैटर्न है तो बताइए, तो मैं ज़रूर आपको उस टाइप का पैटर्न को बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए सभी लोगों से मैं एक चीज़ और बात बोलना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास इसको शेयर करें, ताकि थोड़ा मेरा भी इससे मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगा के वीडियो बना सकूँ। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो प्रॉपर अब इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए कि अब उनकी वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म फिलअप हो रहा है आर्मी के लिए, और वो हमारे तरफ से उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक है। जाएं और फिजिकल निकाल के आएँ और हमारे वीडियो के साथ जुड़े और वहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। जो भी हमारे आसपास के लोकल हैं जो हमारे मतलब कि ऑफलाइन बैच में पहुँच सकते हैं वो हमारे ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक ऑफ़र निकाला है कि जो भी बच्चे मतलब फिजिकल निकाल के आ रहे हैं वो मतलब कि ऑफलाइन बैच उनके लिए एक चालू होगी, उसमें वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं ज़्यादा आज आपका समय नहीं लूँगा और इसके साथ मैं वीडियो आज आपका चालू करना चाहता हूँ। अंतिम वीडियो है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने आपसे बातचीत कर ली। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो भी अगर जिन बच्चों को ये चीज़ लग रहा है कि अब वीडियो आएगी कि नहीं आएगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो लगातार आएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बशर्ते अब सेट आपकी ख़त्म हो चुकी है, तो सेट ख़त्म हो गया तो हो सकता है कि इसका जीके जी साइंस का है, ठीक है, नहीं तो मैथ का जो चैप्टर वाइज हमने आपसे बोला था, ठीक है, जो कि मेरा फर्स्ट वीडियो अलजेब्रा का है, उसी को मैं क्या करूँगा कि कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, जैसे जैसे मतलब कि इम्प्रूवमेंट होगी मैं आपके सामने वो चीज़ करते जाऊँगा, जिस तरीके से बच्चे की डिमांड होगी। अगर आप लोग का भी कोई डिमांड हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मतलब कि शेयर करें। ठीक है, ये नहीं देखिए मैं अभी सभी लोगों के नहीं, लेकिन सभी लोगों का मतलब कि मैसेज ज़रूर पढ़ता हूँ इनबॉक्स में कहीं जो भी, और जिसका कोई क्वेश्चन रहता है मैं उसका रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 10.4 किलोग्राम 40 ग्राम का कितना प्रतिशत है। देखिए आराम से इस सवाल को आप आराम से बना सकते हैं। 36 नंबर सवाल कि बोल रहा है कि 10.4 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो कहने का मतलब कि इसी का वो कितना प्रतिशत है, 10.4। तो हम लोग क्या करेंगे कि 40 का x% बराबर कितना दिया है, 10.4। तो हम लोग क्या करेंगे कि 40 मल्टीप्लाई 100/100 इजिकल टू 10.4 कर लेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 10.4 गुने 100 और बटा में कितना हो जाएगा 40। इससे इसको काट दिए और 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 104/4। इसको अगर काट देंगे तो कितना आएगा 26 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 26 आ गया। अगला सवाल देखेंगे 26%, आपसे प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत लगा लीजिए 26%। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है कि यदि 4 a का क्यूब प्लस 1 इजिकल टू 501 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो 37 नंबर। ठीक है, 4a क्यूब प्लस 1 इजिकल टू 501, तो हम लोग आराम से इसको क्या कर सकते हैं कि 501 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a क्यूब इजिकल टू कितना हो जाएगा 500। तो a क्यूब बराबर कितना हो गया 500/4। अगर इसको काटेंगे तो हमें कितना आएगा 125। तो a से अगर इस पे क्यू चढ़ाएंगे तो इधर क्यू 125,
125 का क्यूब कितना होता है 5, ठीक है। 125 किसका क्यूब होता है तो 5 का क्यूब होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 56 का गुणनखंड आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको गुणनखंड करना है तो आराम से हम आपको बता चुके हैं कि पहला और अंतिम को लास्ट करें और बीच वाले को इस तरीके से आपको तोड़ना है ताकि आपका क्या आ जाए, गुना और जोड़ और घटाव करने पर बीच वाला है और गुना करने पे क्या है लास्ट वाला है, ठीक है। तो आपका सबसे पहला 38 नंबर सवाल वो आपसे बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 का गुणनखंड बोल रहा है। तो हम लोग इस 56 को अगर 8 और 7 करते हैं तो देखिए 8 और 7 56 हो गया, 8 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56, यहाँ से x कॉमन ले लिए तो x प्लस 8 और प्लस में 7 कॉमन ले लिए तो x प्लस कितना हो गया 8, तो ये कितना हो गया x प्लस 7 और ये कितना हो गया x प्लस 8। यही तो आपसे गुणनखंड बोल रहे हैं, तो आप गुणनखंड आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 5,000 रुपये पर 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। मैंने आपको पहले से शुरू से पढ़ाते आया हूँ कि CI और SI जो भी सवाल हैं वो हमने आपको फिगर पे बताया, ठीक है। तो आप यहाँ फिगर से भी बना सकते हैं, जैसे कि आपका इसमें दिया क्या है, ठीक है 39 में दिया है P बराबर 5,000, R बराबर आपको दिया है 8%, तो 8% का मतलब कितना होता है 8/100, यानी कि इसको काटेंगे तो 2 कितना हो जाएगा इतना, और टाइम आपका दिया है 2 ईयर्स, टाइम कितना दिया है 2 ईयर्स दिया है। तो 2 वर्ष के लिए हमने आपको बताया था कि इस तरीके से आप क्या करें, एक फिगर बनाएं, ठीक है। 2 ईयर्स के लिए इस तरीके से फिगर बनाएं, जो P का वैल्यू है इस P का वैल्यू इसमें क्या करें पुट करें, ठीक है। और जो R का वैल्यू है उसको क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2/25। तो हम लोग देख रहे हैं कि 5,000 का 2 गुने 25 करेंगे तो ये कितना हो गया 200, तो 2 दूनी के 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 400 और इसमें भी क्या होगा 400, ठीक है। तो आपसे केवल SI पूछा है, मतलब साधारण ब्याज पूछा है। तो हमने आपको बताया था कि ऊपर का जो गोला होता है चाहे वो 2 ईयर्स के लिए हो या 3 ईयर्स के लिए हो, तो उसमें आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको प्लस कर सकते हैं। तो जब इसको आप प्लस कीजिएगा तो 400 प्लस 400 के बराबर कितना आ जाएगा 800, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 800, यानी कि आपका साधारण ब्याज आपका SI बराबर कितना आ गया, SI बराबर कितना आ गया 800 रुपये, ठीक है। आराम से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी 2.5 किलोमीटर 10 मिनट में पूरा करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। तो देखिए हमेशा आप एक चीज़ तो जानते होंगे कि हमने आपको बताया है कि मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, और किलोमीटर को मीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग किससे गुना करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ थोड़ा सा अलग है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका सवाल गलत हो सकता है। क्योंकि देखिए वो किया क्या है, 40 नंबर सवाल वो किया क्या है कि 2.5 किलोमीटर आपका दे दिया है कितना मिनट में 10 मिनट में, और आपसे पूछ रहा है कि किलोमीटर पर घंटा में आपको बताना है, किलोमीटर पर घंटा में उसकी चाल बताना है, ठीक है। तो चाल बताना है तो देखिए किलोमीटर का किलोमीटर दिया है, किलोमीटर का किलोमीटर तो दे दिया है, लेकिन यहाँ समय जो है मिनट में और ये आपको क्या किया है घंटा में दे दिया है। तो हम लोग चाल बराबर क्या कर सकते हैं, चाल बराबर 2.5 किलोमीटर और बटा में 10 मिनट हो गया, दूरी बटा समय, ठीक है। तो हम लोग तो इसको जस के तस लिखेंगे 2/5, लेकिन इसको जब आवर में हम लोग बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10/60, यानी कि 60 से डिविजिबल करेंगे तो क्या आएगा आवर में आएगा। तो इसको काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/6 आवर, ठीक है। तो आवर में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1/6 करेंगे, ठीक है। तो ये 6 ऊपर जाके क्या होगा 2.5 × 6 यानी कि 5 × 6 = 3 आइए 15, यानी कि हमारा कितना हो गया 15 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर है, ठीक है। आराम से देखिए, आराम से यूनिट देखना है आपको और आराम से यूनिट देख के आपको बनाना है, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है कि यहाँ पे आपको सवाल में लास्ट में देख लिया किलोमीटर पर आवर दिया है, फटाक से वो लगा दिया, ठीक है। आगे बढ़िए। एक वृत्त की परिधि का सूत्र आपसे पूछा है, सूत्र, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्टली, अब सूत्र का तो कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। 41 नंबर सवाल आपसे पूछा क्या है, वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि हम लोग जानते हैं क्या होता है 2πr होता है, क्या होता है 2πr होता है।
तो इस तरीके से देखिए हम लोग क्या करते हैं कि बनाते हुए चलते हैं। और ठीक है, तो अगला सवाल दिया है कि एक फिगर आपका ड्रॉ किया है, ठीक है, आपका फिगर एक दे दिया है और उस फिगर से पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू कितना हो। तो देखिए आराम इसको इस चीज़ से देखिए बताते हैं। कोई भी देखिए एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी चीज़ देखिए, कोई भी एक बिंदु कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। और कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, जैसे कहने का मतलब है कि ये हमारा बिंदु है तो ये कितना डिग्री का कोण बनाया, तो 360 डिग्री का कोण बनाया। कितना डिग्री का, तो 360 डिग्री का। लेकिन वही एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये आपका 180 डिग्री का कोण बनाएगा। बस ये खेला अगर आप समझ गए तो आपका पूरा का पूरा कहानी समझ में आ गया, ठीक है। तो आपका 42 नंबर सवाल आपका दिया है कि आपको इस तरीके से एक दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया है 72 और यहाँ पे आपको दे दिया है x प्लस 35 आपका दे दिया। अब पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए दिमाग लगाइए, अगर हम इसको ढक लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन, जैसे मान लीजिए कि ये डॉट एंड डॉट डॉट, इसको हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है, y मान लिए। तो y प्लस 72 बराबर आपका कितना डिग्री का कोण बनाया है, 180 डिग्री का कोण बनाया। अब y का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो 180 माइनस 72 निकालेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आपको कितना हो जाएगी, 10 में से 2 गया 8, 0, 1, 108 डिग्री हो गया, ठीक है, 108 डिग्री आपका हो गया, 108 डिग्री आपका y का वैल्यू निकल गया। अब जस्ट देखेंगे तो अगर इस चीज़ को अगर हम लोग ढक लेते हैं तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हुआ। एक स्ट्रेट लाइन आपको हमने बताया कि कितने डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री का, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि y प्लस एक्स प्लस 35 इजिकल टू कितना, 180 डिग्री। तो y का वैल्यू हमने कितना निकाला, 108 और प्लस एक्स प्लस 35 इजिकल टू 180 डिग्री। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 8 5 13 4 और ये आपका 1। अब इसमें से आप घटाइएगा तो कितना हो गया, 37। x का वैल्यू कितना निकला, 37, ठीक है। तो देखिए यहाँ केवल आपको समझने का फेर है कि एक स्ट्रेट लाइन या एक बिंदु जितने डिग्री का कोण बनाएगा तो बस आपको उसी को फुलफिल करके चलना है, ठीक है। आगे बढ़िए, बोल रहा है कि यदि एक क्रय मूल्य 500 रुपया, लाभ 20%, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य आपको बताना है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर आपका क्या होता है, क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ और बटा में क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप अगला क्वेश्चन देखिए 43, ठीक है, क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है। तो सीधे आपसे क्या पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ और बटा में कितना होता है, 100। तो आपका क्रय मूल्य का कितना दिया हुआ, 500, यहाँ 100, इसका लाभ कितना कर रहा है 20 और बटा में 100, इससे ये कट गया तो ये कितना हो गया 5 गुने 120, तो 12 पचे 60, यानी कि 600 रुपया का क्या हुआ आपका विक्रय मूल्य, 600 रुपया का क्या हुआ विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, बोल रहा है कि 0.00064 का वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए आपको आराम से हम एक चीज़ सिखा देते हैं, ठीक है। 44 0.00064, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया है 0.08, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 0.8, ऑप्शन नंबर सी दिया है 0.008 और डी में 0.80 दिया, ठीक है। तो एक चीज़ तो हम लोग ऑप्शन से छाट सकते हैं कि देखिए 0 दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो जो बी और डी है वो तो हमारा सेम हो गया। लेकिन आप देखिए सबसे पहले यहाँ दशमलव के बाद का संख्या गिनना चालू कीजिए, ठीक है। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ 6। अगर वो आपका वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे कि इसका आधा कर देंगे, जितना संख्या है उसकी क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 1 2 आधा नहीं हो, 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। तो हमारे देख रहे हैं 1 2 3, क्या हो गया हमारा सी नंबर आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़िए, बोल रहा है कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है तो भुजा क्या होगी। तो कहने का मतलब कि आपको क्या किया है कि एक वर्ग दिया है, इस तरीके से दिया है। अगर ये ए सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या हो गया, तो इसका तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है,
भुजा का स्क्वायर होता है। तो आपका ये दिया हुआ है 144 दिया हुआ है, और ये आपका क्या हो गया, भुजा स्क्वायर हो गया। तो आपका भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर √144 हो जाएगा, यानी कि 12। ठीक है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, रीजनिंग का आपका सवाल दिया हुआ है। ठीक है, आगे आपका क्या दिया हुआ है, रीजनिंग का सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग रीजनिंग का सवाल देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए रीजनिंग के सवाल में आपसे दिया हुआ है 45 नंबर। ठीक है, बोल रहा है कि PZQ W अनुपात NXOU और समानुपात देखिए आपसे पूछ रहा है कि FI SK अनुपात और यहाँ Y। तो हम यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि भाई मोरे एक फॉलो कर रहा है, यहाँ से यहाँ का क्या कर रहा है कि -2 कर रहा है, n क्या कर रहा है, -2 कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ भी क्या कर रहा है, -2, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या हो रहा है, -2, और यहाँ से भी यहाँ आ रहा है तो क्या हो रहा है, -2। तो कहने का मतलब क्या है, मतलब कि P से अगर N की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, -2 हो गया। Z से अगर -2 करेंगे तो X हो गया, Q से माइनस करेंगे तो O हो गया, W से -2 करेंगे तो क्या हो गया, U हो गया। उसी तरीके से F जो अगर -2 करेंगे तो F 6 पे होता है और 4 पे क्या होता है, D होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, D। और I से फिर -2 करेंगे, I से -2 करेंगे तो I हमारा 9 पे होता है, 9 से 2 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, G। ठीक है, और S से -2 करेंगे तो S होता है कितना पे, 19, 19 से करेंगे तो 27, 27 पे क्या होता है, Q। और ये फिर -K से करेंगे तो Q 9, और 9 पे क्या होता है, I। ठीक है, 9 पे क्या होता है, I। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, DGQI होता है। ठीक है, DGQI हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका 47 नंबर सवाल एकदम इसी पैटर्न पे दिया है। 47 नंबर सवाल कि सिर मानव शरीर से, ठीक है, तो आपसे पूछा है कि अनुपात y। तो आपके ऑप्शन के अनुसार वहाँ पे एक ही चीज़ दिखाई दे रहा था कि वृत्तांश किससे संबंधित है, तो वृत्त से संबंधित है। ठीक है, 48 एक आपका सीरीज दिया हुआ है, 1, 5, 2, 6, 3, 7 और ये y। ठीक है, ये आपसे क्या पूछा है, y। तो हम देख रहे हैं कि 1 से 2, 2 से 3, यानी अल्टरनेट करके क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, अल्टरनेट करके बढ़ रहा है। तो उसी तरीके से 5 से 6, 6 से 7, तो यहाँ से 3 के बाद यहाँ क्या होगा, 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब 49 नंबर सवाल कर रहा है कि P और Q बहनें हैं, R और S भाई हैं, तो P की बहन P की लड़की R की बहन है, तो Q का S से क्या संबंध है। तो आराम से देखिए, कहने का मतलब है कि इसको बनाने का सबसे आसान तरीका एक चीज़ है कि आप जैसे जैसे वो बोल रहा है आपको वैसे वैसे उस चीज़ को करते जाना है। ठीक है, आपको जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे आपको करते जाना है। तो देखिए 49 नंबर सवाल में आपसे बोल रहा है कि P, इस तरीके से दोनों तरफ एरो लगाइए क्योंकि दोनों क्या है, बहनें हैं। तो P Q किसका बहन है, और अगला टर्म दिया है R S क्या है, भाई है। तो ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों भाई है। अभी तक चारों में कोई रिलेशन नहीं निकला, इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं, लेकिन कह रहा है कि P की लड़की, ये P की लड़की, यहाँ पे कोई टर्म है, P की लड़की R की बहन है, ये इसकी लड़की है और इसकी ये क्या है, बहन है। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों भाई भाई हैं, तो इनकी ये क्या है, ये बहन है, तो ये इसके क्या हुआ, इसकी लड़की है। ठीक है, तो लड़की है, तो ये जाहिर सी बात है कि इसका ये क्या है, P का ये क्या लगेगा, बेटा लगेगा। ठीक है, क्या लगा, बेटा लगेगा। तो कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए कि ये अपने आप को मान लीजिए अगर ये आपकी बहन हो गई, तो बहन का ये अगर आप इसकी लड़की बोल रहा है तो ये आपके क्या हुए, पिता हुए, माता हुई। ठीक है, माता हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, बहन बहन का रिलेशन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ भाई भाई का रखा है, तो यहाँ मेल और यहाँ क्या हो रहा है, फीमेल हो रहा है। तो ये आपकी या तो मतलब माता हो गए। अब माता की बहन आपकी क्या लगी, ठीक है,
तो ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे, या तो चाची बुआ जो भी फीमेल है वही आपका रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू का एस से चाची या बुआ का क्या होगा, रिलेशन होगा, ठीक है। बुआ का क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। देखिए तो लास्ट सवाल आपका दिया हुआ है, फिर उसी तरीके से 50 नंबर सवाल एकदम लास्ट सवाल है, और ये 50 नंबर सवाल बोल रहा है कि RATION और इसका रिलेशन दिया है OXQFLK। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से ये क्या किया है, -3 यानी कि ये -3 को क्या किया है, लेके आपको चला है। तो आगे आपसे पूछ रहा है कि LUMBER का क्या होगा। तो हम लोग भी क्या करेंगे, L से -3, U से -3, M से -3 और ये आपका -3। तो L से -3 करेंगे तो ये आपका IRJ YBO आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, IRJYB हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देख लिए तो पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन के हमने आपके सामने एक्सप्लेन करके रख दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई मोरे आप लोग के लिए हमने जो चीज़ कहा था, हम आपके प्रॉमिस पे खड़े उतरे और आपको 1 से लेकर 50 तक का पूरा वीडियो बना के हम आपके सामने रख दिए। वो भी आपके एग्जामिनेशन से पहले जो भी भाई बंधुओं का स्कोरिंग, देखिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि कंटिन्यूटी हमारे साथ जुड़े हैं और वो हमें मैसेज कर के वो बताते भी अपने स्कोरिंग। अब वो बता रहे हैं कि हमारी स्कोरिंग मतलब कि 37, 38, 40 और 35 के बीच में रह रही है, ठीक है। तो अभी के समय में उनके लिए वो बहुत अच्छा है। जो भी भाई बंधुओं को मैथ और रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम होती थी, यहाँ से पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। न्यू बुक थी इसीलिए मैंने आपके सामने लेके आया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वीडियो को इसी तरीके से कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और मैसेज करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस चीज़ को अगर आप और कंटिन्यू चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे मतलब कि यस लिख के भेज दें, ठीक है। चलिए, हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।